दोस्तों, आपने लाखों एक्ट्रेस या एक्टर्स की स्ट्रगल स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है आयशा सिंह। वो पल जब उन्होंने सेट पर रोते हुए कहा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगले ही दिन सबको चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां बातें होती हैं सिर्फ आयशा सिंह की और ऐसी बातें जो आपको दिल से आयशा सिंह से जोड़ती हैं। दोस्तों, साल था 2020 जब स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में शुरू हो रहा था। सई जोशी का रोल निभाने के लिए आयशा सिंह को चुना गया। एक नई लड़की, बिना टीवी बैकग्राउंड, बिना किसी गॉडफादर। माना कि कई सीरियल्स में साइड रोल किए थे, पर उन्हें नाम नहीं मिला था, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिला था और वो अभी भी एक अनजान लड़की की तरह थी। पहला दिन था शूट का। थोड़ी बहुत निजी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, कैमरे, लाइट्स, सेट पर भीड़ और हर किसी की निगाहें। लेकिन वहीं से शुरू हुआ वो दर्दनाक सफर जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं। पहले ही दिन जब उन्होंने सीन किया, डायरेक्टर्स और क्रू का रिएक्शन ठंडा रहा। कोई तालियां नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, बल्कि पीछे पीछे कुछ अजीब बातें, कुछ ट्विस्ट। कुछ ने लिखा, क्या यही होगा हमारी लीड? तो किसी ने कहा, इनमें स्टार जैसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, ये लड़की नहीं चल पाएगी। बहुत ने कहा, कैसी दिखती है, कैसी एक्टिंग है, क्या यही सीरियल चलेगा? लेकिन आयशा सिंह मुस्कुराती रही, पर अंदर से टूट रही थी। सीन के बाद वो चुपचाप वैनिटी वैन में गई और आंसू छलक पड़े। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे करीबी से कहा, अब मुझसे नहीं होगा, शायद मैं ये सोच छोड़ दूं। यहाँ पे मुझे वैसा फील ही नहीं आ रहा, जैसे मानो यहाँ पे सारे लोग पराए हों, कोई मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा। शायद ये फील्ड मेरे लिए। उस रात आयशा घर गई। पूरा दिन का बोझ, सबकी बातें, ताने, सब उनके मन पे भारी तरीके से चल रहे थे। बिस्तर पे लेटे लेटे वो सोच रही थी, क्या वाकई में मैं इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ या नहीं। उन्होंने सोचा, कल से मैं शूट पर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी एक और आवाज उनके दिल से आई। सही सिर्फ एक किरदार नहीं, सही उन हजारों लड़कियों की आवाज है जो अपने हक के लिए लड़ती हैं। और मैं ये किरदार क्यों नहीं निभा सकती? मुझे एक्टिंग में शुरू से ही दिलचस्पी है और मैं ये कर सकती हूँ। और यही सोच उन्हें पलटकर खड़ा कर गई। अगले दिन सबको लगा आयशा सेट पर नहीं आई, क्योंकि सभी जान रहे थे कि इनडायरेक्टली ही सही, पर उन्होंने आयशा को ताना मारा है। लेकिन वो आई पूरे आत्मविश्वास के साथ। इस बार जब कैमरा ऑन हुआ, आयशा की आंखों में सच्चा दर्द और असली जज्बा था। उन्होंने डायलॉग बोले और पूरा सेट खामोश हो गया। डायरेक्टर ने पहली बार कहा, दिस इज सई जोशी, यही है हमारी लीड। वो पल आयशा ने सिर्फ सीन नहीं किया, बल्कि अपनी किस्मत बदल। उसके बाद एक एक एपिसोड सही बन गई लोगों के दिल की धड़कन। आयशा सिंह एक नाम से बढ़कर एक पहचान बन गई। वो लड़की जो पहले दिन रोकर कह रही थी, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं अगले दिन शूट पे नहीं जाऊंगी, वही आज लाखों फैंस के लिए रोल मॉडल है। जो लड़की उस सेट पे अपने आप को अकेला समझती थी, ऐसा लगता था मानो एक अलग जगह आई हो, जहाँ उसकी कोई जगह नहीं, उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं। लेकिन वही जगह उनके लिए एक फैमिली जैसा बन गई। उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत, उसकी सादगी सबको इंस्पायर कर रही है। उस दौर में आयशा के लिए सबसे मुश्किल पल वो था जब कैमरा बंद हो जाता था और चारों तरफ लोग अपनी अपनी बातें करने लगते थे। बाकी एक्टर्स ग्रुप बनाकर हंसते और कहते, आयशा एक कोने में स्क्रिप्ट पढ़ के चुपचाप बैठी और वो लोग कुछ कुछ कहते रहते।
आयशा बहुत अकेलापन फील करती थी। उनको अकेलापन बहुत चुभता था। उनको ऐसा एहसास होता था मानो दिल बार बार कह रहा था शायद मैं इस जगह के लिए बनी ही नहीं। लेकिन तभी एक दो लोगों ने चुपचाप उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे अंदर स्पार्क है, बस तुम्हें खुद को साबित करना है। और उनके फैमिली ने भी उन्हें सपोर्ट किया कि जब हम कहते थे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम डट के कहती थी कि नहीं मैं करूँगी, ये मेरा सपना है और मैं पूरा करके रहूँगी। तो आज इतनी दूर आके जहाँ तुम्हें एक शो में लीड रोल मिला है, तुम पीछे नहीं हट सकती। अभी तो बस एक ही दिन था, सामना करना पड़ता है ऐसी छोटी मोटी मुश्किलों का। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसका सामना करो। और बस उनके फैमिली की तरफ से इसी मोटिवेशन ने उन्हें ताकत दी एक नई तरह से नई ऊंचाई की ओर चलने का। वो जब भी शूट से घर जाती और थोड़ा अपने आप में फील करती कि पता नहीं मैं करूं या ना करूं, मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, तो उनकी माँ बस एक बात कहती कि तू हार नहीं मान सकती, अगर तू हार मान लेगी तो तेरे सपनों का क्या होगा। माँ की वो आवाज़ जैसे दिल के अंदर तक उतर गई। आयशा सो नहीं पाई, लेकिन ये तय कर लिया कि हार मानना अब ऑप्शन नहीं है। अब मैंने जब ये ठान लिया है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँगी, इस लाइन में अपना करियर बनाऊँगी, तो मुझे ये करके दिखाना है। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही दिन सेट पर एक टर्निंग पॉइंट आया। डायरेक्टर ने कहा आज का सीन बहुत इमोशनल है, देखते हैं कर पाती हो या नहीं। डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि लगता है हमें ऑडिशंस और लेने चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए सही को, शायद ऑडियंस एक्सेप्ट ना कर पाए। कैमरा ऑन हुआ और आयशा की आंखों में पहले से जमा हुआ असली दर्द बह निकला। सीन खत्म होते ही पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर की आवाज आई, दिस इज सई जोशी। उस पर सबने महसूस किया कि आयशा सिंह अब सिर्फ रोल नहीं निभा रही बल्कि सचमुच सही बन चुकी। धीरे धीरे जब पहला एपिसोड टीवी पर आया तो सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन मिले। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन धीरे धीरे लाखों दर्शक कहने लगे सई जैसी बहादुर लड़की हमें असल जिंदगी में भी चाहिए। फैंस का यही प्यार आयशा के लिए सबसे बड़ा इनाम बन गया। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जब आयशा सिंह टूटने के कगार पर थी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय जीतने का फैसला किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है दोस्तों? यही कि कभी भी शुरुआती असफलताओं से हार मत मानो। आज जो तुम्हें नकार रहे हैं, कल वही तुम्हें सर झुकाकर सलाम करेंगे। और यही है आयशा सिंह के सबसे बड़ी जीत। अगर आपको भी आयशा सिंह की ये मोटिवेशनल स्टोरी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें वी लव आयशा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार किस्से जो जुड़े हों सिर्फ और सिर्फ आयशा सिंह से। और दोस्तों इस वीडियो को हर एक उस दोस्त से शेयर करिए जो आयशा सिंह से जुड़े हैं और आयशा सिंह के बारे में हर एक छोटी बात को जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।